इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर द 8085 माइक्रो प्रोसेसर टू अरेंज एन अरे ऑफ डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे वो है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में यहाँ पर मैंने 5 नंबर ऑफ डेटा लिया है ना। तो 5, 1, 4, 2, 8 ये 5 नंबर हैं मेरे पास, और इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे और जस्ट उसका रिवर्स है डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। तो अब इसमें दो चीज़ हैं, एक तो जैसे फर्स्ट पास, ये फर्स्ट पास लिखा हुआ है, सेकंड पास, थर्ड पास, ये पास किस तरह डिसाइड करेंगे। और जो कंपैरिजन होगा, जैसे सपोज करो नंबर एन नंबर हमारे पास एरे है, तो n-1 नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, जब असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसको क्या करते जाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे और लार्जेस्ट नंबर को एक्यूमुलेटर में रखेंगे, ठीक है, और उसको सेव करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 5 और 1, तो सबसे अब ये ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। और फिर जो 5 जो इनमें जो भी बिगर आएगा उसको फिर दूसरे से कंपैरिजन कराएंगे। फिर इनमें जो बिगर रहेगा उसको फिर तीसरे से, है ना, ये तो तीसरा हो गया, फिर चौथे से कंपेयर कराएंगे, और फिर इन दोनों में जो बिगर होगा उसको मतलब जो लास्ट वाला है उससे कंपैरिजन कराएंगे। तो इस तरह है। तो फर्स्ट पास में क्या कर रहे हैं, तो 5 और 1 के बीच में कंपैरिजन कराया, पहले दो नंबर के बीच में। उसमें जो अगर ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, स्वैपिंग करा देंगे। स्वैपिंग कराने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट जो नंबर है उसके साथ कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है। और ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है तो ठीक है, नहीं है तो स्वैपिंग कराएंगे। फिर उसके बाद अब स्वैप हो गया, 4, 5 होके आ गया, तो 1, 4, 5। अब 5 और जो नेक्स्ट जो डेटा है हमारा, उसके साथ नेक्स्ट डेटा बाइट जो है उसके साथ कंपैरिजन कराएंगे, और फिर देखेंगे कि ऑर्डर में है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उसकी फिर स्वैपिंग करा देंगे। फिर आएंगे, अब ये बन के आ गई हमारी 1, 4, 2, 5, 8। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराएंगे, तो अब ये देखेंगे ऑर्डर में है कि हाँ ऑर्डर में है, तो स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, 5, 8 उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो अब हमारी बन के आई फर्स्ट पास के बाद, है ना। तो कंपैरिजन कितने हुए, 5 नंबर है हमारे पास तो 4 कंपैरिजन हुए। तो ऐसे ही n नंबर हैं तो n-1 कंपैरिजन होंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये बना 1, 4, 2, 5, 8, ये फर्स्ट पास के बाद, पर अभी भी ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करना है जो यहाँ पर किया है। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराएंगे तो कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है ना, कंपैरिजन किया। अब उसके बाद फिर 4 और 2 के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर स्वैपिंग की ज़रूरत है तो इसको स्वैप करा दिया, ऑर्डर में कर दिया, तो 1, 2, 4 हो गया। उसके बाद फिर इसको और इसको फिर कंपैरिजन कराएंगे, तो ऑर्डर में है तो कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है, और फिर नेक्स्ट, ठीक है जी। उसके बाद फिर थर्ड पास पे जाएंगे। तो इस तरह है। तो मैक्सिमम कितने पास हो सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम कितने कंपैरिजन हो सकते हैं, तो एक पास में तो नॉर्मली जो आपके हैं 4 कंपैरिजन होंगे ही होंगे। अगर जो डेटा बाइट है, अगर नंबर ऑफ डेटा बाइट हमारे 5 हैं तो 4 कंपैरिजन होंगे। मैक्सिमम कितने पास हो सकते हैं, वो मैक्सिमम पास भी n-1 ही होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम पास के लिए बनाना है, और कंपैरिजन तो होंगे ही होंगे, है ना। तो इस तरह का है। तो अगर हमारे 6 डेटा बाइट हैं, है ना, 6 नंबर ऑफ डेटा बाइट है हमारे पास जिनका हमें कंपैरिजन कराना है, तो 5 तो कंपैरिजन होंगे और 5 ही पास होंगे, इस तरह। तो टोटल अगर मैक्सिमम कंपैरिजन देखे जाएँ तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, है ना। तो यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन देखा जाए तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ 5 और 6 में। यहाँ पर 5 है सामने, हमारे सामने वाले को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 कंपैरिजन है, ठीक है, और 4 ही मैक्सिमम जो पास हो सकते हैं वो 4 ही पास हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है टोटल कंपैरिजन जो होंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 कंपैरिजन होंगे, ठीक है, रिपीटेडली इस तरह का। तो अब यहाँ पर 2 काउंटर लगाने पड़ेंगे, एक तो ये कंपैरिजन करने के लिए और दूसरा ये पास वाला ये करने के लिए। तो कहने का मतलब है टोटल होने हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 कंपेरिजन, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, काउंटर लगाना पड़ेगा, लूप इनसाइड ए लूप, यहाँ पर ये वाला लगाना पड़ेगा। तो एक तो इस एल्गोरिदम से ये मिल गया, और कैसे कैसे कराना है वो आइडिया मिल गया, ठीक है। अब ये जो स्वैपिंग वाला है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, ये वैसे ही है कि जैसे कि आप करते हैं, कहते हैं ना, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो बिल्कुल उसी तरह का है।
तो चलते हैं नीचे, अब आते हैं इसके एल्गोरिदम पे। तो एक्सप्लेनेशन हो गया, द बबल सॉर्टिंग टेक्निक इज यूज टू सॉर्ट द नंबर इन इधर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इफ एन नंबर ऑफ एरे इन गिवन मेमोरी लोकेशन एंड देन अरेंज एरे ऑफ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, वी डू फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप है स्टार्ट द प्रोग्राम, ये तो ठीक है। क्लियर भी रजिस्टर, मैंने क्लियर नहीं किया रजिस्टर को क्योंकि वो रजिस्टर जो है रीराइट हो रहा था। ठीक है, क्लियर वैसे रजिस्टर को जब भी प्रोग्राम को रन करते हैं सिमुलेटर में, जब हम रन करते हैं तो अगर हम एक से ज़्यादा बार रन करते हैं तो कुछ गार्बेज वैल्यू रह जाती है। ठीक है ना, तो होता क्या है, वो फिर गार्बेज वैल्यू रह जाती है तो वो क्या करता है, वो अगर वो रीराइट नहीं हो रहा है प्रोग्राम के अंदर ही तो वो गार्बेज वैल्यू को ले लेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है सारे रजिस्टर को क्लियर कराओ जो भी हम इंटरनल यूज़ कर रहे हैं। तो फिर इनिशियलाइज एच एल पेयर, ये मेमोरी पॉइंटर बना दिया एच एल को। फिर गेट द एरे साइज इनटू सी रजिस्टर फ्रॉम 4 to 00। अब यहाँ पे मैंने एच लिया है तो इसको एच हटा देते हैं क्योंकि मैंने जो लिया है वो मैंने प्रोग्राम जो लिखा है वो डेसिमल वैल्यू लेकर लिखा है। ये एंटर नहीं, ठीक है जी, ये ठीक है। उसके बाद डिक्रीमेंट करा देंगे सी रजिस्टर को, क्योंकि अगर 5 लिए हैं तो 4 कराना है, 4 टाइम्स हमारा कंपेरिजन वाला लूप चलेगा और 4 टाइम्स वाला ही बबल सॉर्ट वाला है, कितने पास रिक्वायर्ड हैं उतने टाइम्स ही ये भी वाला भी चलेगा। ठीक है जी, तो 4 हो गया दोनों में, तो मतलब सी को डिक्रीमेंट करा के और डी में कॉपी करा देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को ए में रखना है, उसके बाद कंपेयर कराना है ना, नेक्स्ट लोकेशन के साथ। तो 4200 में जो उसकी लेंथ है जो डेटा की वो 4200 में पड़ी हुई है। 4201 में वहाँ से डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो 4201 आ गए। 4201 के जो कंटेंट हैं वो तो एक्यूमुलेटर में डाल दिए। ठीक है, 4202 के साथ कंपेरिजन कराएंगे। ठीक है जी, उसके बाद इफ़ दे आर नॉट इन ऑर्डर, अगर ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर एंड मेमोरी। ऑर्डर में है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर जाना। फिर डिक्रीमेंट रजिस्टर डी कंटेंट बाई 1, रिपीट स्टेप 5 to 7 टिल द वैल्यू ऑफ डी रजिस्टर बिकम्स 0। तो ये एक पास के अंदर जितने भी हमारा कंपेरिजन होंगे तो एक पास फिनिश करने के लिए है। उसके बाद डिक्रीमेंट सी रजिस्टर कंटेंट बाई 1, तो रिपीट स्टेप 3 to 9 टिल द सी रजिस्टर बिकम्स 0, यानी टोटल जो पास हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएं, है ना। तो इस तरह का। तो ये वाला जो एक इनर लूप है, इनर लूप तो जैसे अगर हमने 5 बाइट ली हैं नंबर की तो 4 कंपेरिजन करेगा सिंगल पास में। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा पास आएगा उसके लिए है ये आउटर लूप, ये हर बार उसको फिर नेक्स्ट जो भी हमारी बाइट बनेगी मेमोरी में राइट होगी बेसिकली, इसको आगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और फिर जो पास वाला है सेकंड पास, थर्ड पास, 4 पास, जितने पास होने हैं वो सब ये आउटर लूप मैनेज करेगा। ठीक है जी। तो जो इस प्रोग्राम में जो क्रिस्प जो पॉइंट है वो है ये दोनों, कंपेयर और उसके बाद दे आर नॉट इन ऑर्डर, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर एंड मेमोरी। ठीक, तो पहले ये इस पर हमें पूरा प्रोग्राम हमारी इसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आते हैं, अब यहाँ पर मैंने ये 4 ले लिया है, ठीक है, 5 भी ले सकते हैं, तो सिंपल कर दिया छोटा। तो सबसे पहले ले लेते हैं कोई एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, ये एज्यूम करके चलता हूँ। यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ, 2 हैं ये तो है लेंथ, ये इसमें तो है बेसिकली जो 4200 है इसमें है जो लेंथ है एरे की वो पड़ी हुई है। 4201 और 4202 में यहाँ पर ये इन दोनों का कंपैरिजन कराएंगे, और अगर ये ऑर्डर में है तो ठीक है, नहीं है तो इनको कैसे हम एक तरह से इनकी स्वैपिंग कराएंगे। ठीक है, वो पहले करते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो लूप चलाना है आगे के लिए वो फिर हम बना लेंगे। तो सबसे पहले इसको LXI H को 4200 से हमने अच्छा 00 से नहीं 01 से, तो 01 ले लिया। ठीक है जी, पहला वाला तो ये हो गया। दूसरा है मूव, फिर इसको ले लिया एक्यूमुलेटर में, तो पहले कंपैरिजन ही कराएंगे। उसके बाद फिर INX कराया, इंक्रीमेंट करा दिया, तो HL को हमने मेमोरी पॉइंटर बनाया, तो 4201 में 03 था, 03 को एक्यूमुलेटर में ले गए। उसके बाद INX H कराया, तो अब ये पॉइंटर आ गया 4202 पे, और उसके बाद इसको क्या करा दिया, इसको कंपेयर करा दिया, तो CMP M। तो अब क्या है,
तो अब हमारे ए में पड़े हुए हैं, ए के कंटेंट है हमारे 0.3 और एम के जो कंटेंट हैं वो हैं 0.2, है ना, इस तरह का। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए माइनस एम कर रहे हैं वर्चुअली, ठीक है जी। अब उसमें कंडीशन लगा लेते हैं, जंप इफ़ कैरी, तो स्किप कर देंगे, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, थोड़ा प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, स्किप करा देंगे, ठीक है। अगर कैरी नहीं आता है, तो अगर कैरी आ रहा है तो स्किप करा देंगे, कहने का मतलब ऑर्डर में है, यानी ऊपर 2 है और नीचे 3 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो फिर तो इसको स्किप करा देंगे। अगर नहीं है, अब जैसे यहाँ पर नहीं है तो कोई कैरी नहीं आएगा, तो कैरी नहीं आएगा तो क्या करना है, इन दोनों को एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो अब एक्सचेंज करना है, इसको ध्यान रखना है। तो मूव एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं, बी कोमा एम, तो 0.2 के कंटेंट डाल दिए बी में, तो बी इक्वल्स टू हो गया 0.2। उसके बाद मूव, फिर एक्यूमुलेटर, क्योंकि अब 0.3 है, 0.3 किस में डालना है, इस लोकेशन में डालना है, एक्सचेंज करना है ना, तो 0.3 इधर आना है, तो 0.3 इसमें फिट करा दिया। उसके बाद फिर इसको डिक्रीमेंट कराया DCX को, क्योंकि अभी 4202 पे था जो HL के जो कंटेंट है, उसको कहाँ वापस ले जाना, 4201 में, तो 4201 पे पहुँच गए वापस उधर ऊपर। अब क्या करेंगे, अब बी में जो हमने स्टोर कराया उसको वापस सेव करा देंगे, तो मूव एम कोमा बी, ये एच है, ठीक है, मूव एम कोमा बी, और उसके बाद फिर वापस इसको इंक्रीमेंट करा देंगे INX H, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमारा जो पॉइंटर है वो आ गया 4202 पे, और इस पूरे इसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या आएगा, यहाँ पर जो कंटेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, 0302 थे, अब क्या हो जाएंगे 4201 में कंटेंट चले जाएंगे 02, और 4203 में कंटेंट हो जाएंगे 03, ठीक है। तो 03 एक्यूमुलेटर में है, यहाँ पर 03 जो है एक्यूमुलेटर में है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है अब इससे, तो कहने का मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो एक्यूमुलेटर में हमेशा जब भी कोई कंपेरिजन होगा, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है इन दोनों कंपेरिजन में जब कराएंगे, तो जो भी लार्जर वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में होल्ड रहेगी। डिसेंडिंग में जस्ट रिवर्स है, उसमें जो स्मॉलर वैल्यू है वो रहेगी कंपेरिजन के बाद, है ना, और फिर नेक्स्ट कंपेरिजन पे जाएगा। तो इस तरह का है। तो यहाँ तक ये हो गया, तो इसको एक्सचेंज करना हमने समझ लिया है। अब बस अब इसका ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है कि अब ये सारे को करे। तो यहाँ पर INX हम ले आए 4202 पे, ठीक। अब इसको आगे लिख देते हैं। अब इसको लूप मैंने यहाँ पर अभी बनाया नहीं, तो बना लेते हैं। ऊपर मैं यहाँ पर इसको LXI H4200, तो इसको ले लिया मूव C कोमा M, तो काउंटर बना लिया C को, इसको फिर डिक्रीमेंट करा दिया DCRC, क्योंकि n-1 नंबर n-1 टाइम्स लूप चलाना है। कंपेरिजन भी n-1 टाइम्स होगा, और जो पास वाला है वो भी n-1 टाइम्स ही होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसको सेव करा दिया किसमें, मूव D कोमा C की वैल्यू को बार बार इसमें अपडेट कराते रहेंगे, ठीक है जी। तो C आ गया इधर, और D इक्वल्स, ये तो हो गया। अब D की वैल्यू वही हो गई जो C की वैल्यू है, तो यहाँ पर इस केस में 3 है ना, 4 था ये, इसको डिक्रीमेंट किया, 4 - 1 हुआ 3 होगा, 3, तो D में भी 3 है, C में भी 3 है, ठीक है जी। अब उसके बाद बस फिर यही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है। अब इसके लूप पे आते हैं। तो लूप में आने के लिए यहाँ पर मुझे एक INX के बाद DCRD, ठीक है, और जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, तो मैं जाऊँ जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, और तो D को मैंने इनर लूप लिया है, मतलब D जो काउंटर लिया है वो इनर लूप के लिए लिया है। तो जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, अब मुझे जाना पड़ेगा एक पूरा कंप्लीट होने के बाद, तो मुझे जाना पड़ेगा वापस, एक कंपैरिजन पूरा होगा, 4 कंपैरिजन कराने हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, इसको नाम देता हूँ L1, ठीक है, या लूप नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नाम दे दिया, ये जंप इफ नॉट ज़ीरो है, तो ये है L1, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा इनर लूप। अब आते हैं
ये तो हो गया एक पास का काम, फर्स्ट पास का। अब सेकंड पास पे आते हैं। तो सेकंड पास के लिए अब बस एक लूप और लगाना है बाहर, तो यहाँ पर बस एक लूप और लगा दो। तो यहाँ पर आ जाएगा DCRC और जंप इफ़ नॉट ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको नाम दे देते हैं R1। R1 का मतलब इसको रिपीट नाम दे देते हैं। चलो रिपीट या R1 है ना, यहाँ पर R1 ही रहने देता हूँ। और उसके बाद हाल्ट। अब R1 कहाँ आएगा, R1 आएगा जहाँ पर इस वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो ये है R1। ठीक है, तो ये स्किप। अब स्किप किधर आएगा, है ना, तो स्किप आएगा यहाँ पर DCR पे, ये है स्किप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर बस एक्सचेंज ही कर रहे थे। ठीक है, और INX सेट करा है, तो जो इसके बाद कंपेयर M के बाद जो वैल्यू है HL की, यहाँ पर INX H पे ही सही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट भी करा है। ठीक है, तो स्किप वाला ये, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक है जी, तो इसमें ठीक है, तो इसको भी यहीं रोकते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये एक स्क्रीन में आ नहीं रहा है, इसको फिट करता हूँ और फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए इसको यहीं रोकते हैं।